नमस्कार दोस्तों, खबर टीवी में मैं मनोज सिन्हा आपका स्वागत करता हूं। आज बात करते हैं बिहार की, जहां आज नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल किया। 129 वोट लाकर उन्होंने साबित कर दिया कि एनडीए ही अभी सत्ता में रहेगी और नीतीश का वर्चस्व ही चलेगा। उसके उलट तेजस्वी यादव जब मौके पे बात आई बहुमत साबित करने की, तो अपने साथियों के साथ वॉकआउट कर गए। इससे पहले पूरा सप्ताह गहमा गहमी में बीता है, क्योंकि लोगों का कहना था कि कोई ऐसा भी हो सकता है जो पाला बदल लेगा। बड़ी कयासों के बीच किसी ने पाला बदला तो आरजेडी के लोगों ने पाला बदल दिया और बड़े ही विश्वस्त रूप से चेतन आनंद और दूसरे जो साथी थे उन्होंने बदल के 3 वोट जो इनके तरफ से आरजेडी के तरफ से चले गए। सबसे पहले शुरुआत जो विधानसभा की कार्रवाई की हुई तो उसमें स्पीकर अवध बिहारी को हटाया गया और उन्होंने सर से इस बात को स्वीकार किया कि वो जानते थे कि ऐसा ही होने वाला है। उसके बाद चर्चाओं का दौर चला, जिसमें तेजस्वी यादव ने अपनी बातें रखी और बड़े ही कभी उन्होंने ज़ोर से अपनी बात कही, कभी उन्होंने अपनी यादें दोहराई और प्रहार भी किया। उन्होंने नीतीश कुमार को कहा कि वो पिता दाखिल हैं और उन्होंने हमेशा उनकी इज्जत की है। उन्होंने भी बेटे का सम्मान दिया है, लेकिन आज उन्होंने दशरथ की संज्ञा दी जो राम को वनवास भेज रहा था। लेकिन इसमें राम कौन है, दशरथ कौन है, ये तो समय बताएगा। बहरहाल तेजस्वी ने यह भी कहा कि जो धूर विरोधी थे, जिन्होंने कहा था कि हम भारतीय जनता पार्टी के साथ मरते दम तक नहीं जाएंगे, अंततः वो शामिल हो गए। इसे जनता के बीच जाकर सवाल जरूर पूछना होगा कि क्या किया और कैसे किया। उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई और 17 महीने के कार्यकाल की बातें कही। उन्होंने यह भी कहा कि नीतीश कुमार जैसे लोग जो 1 साल में 3 बार इस तरह के शपथ ग्रहण में शामिल हो रहे हैं, ये लोकतंत्र का मजाक है, क्योंकि इस तरह किस पर कोई विश्वास करेगा। अब बात करते हैं नीतीश कुमार की। जब उनकी बारी आई तो नीतीश कुमार ने बड़े सधे हुए अंदाज में, जब विश्वास मत उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनकी ही जीत होनी है, उन्होंने भी अपने बातें कही। उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में जो काम हुआ उसमें उनका दिमाग चल रहा था, उनके निर्णय थे, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि इन्होंने सहयोग नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस जो आरजेडी है इनके लोगों ने भी सहयोग किया और उन्होंने कहा कि जो बाकी के कार्यकाल बचे हैं उसमें हम लोग जो कार्य है उसको पूरा करेंगे। जनता के बीच जाना है, वो जनता देखेगी, क्योंकि उन्होंने कहा कि जब से हमारी सरकार आई हमने काम किया है, किसी से छिपा नहीं है। क्योंकि जब लालू प्रसाद का राज था, राबड़ी जब मुख्यमंत्री बनी थी, तब से उन्होंने कहा कि हाँ जंगल राज था और लोगों में अराजकता थी, जो आज पूरी तरह से बदल चुका है, इसलिए उन्हें लोगों का समर्थन मिलेगा। बहरहाल आज स्थिति यह है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से काबिज हो गए। उनके साथ 2 डिप्टी सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा भी आए हैं और इनके पास अनुभव है और जो संख्या बल के साथ आए हैं उसका सीधा टारगेट 2024 है, जहां लोकसभा के चुनाव होने हैं। 40 सीटें हैं लोकसभा की, जिस पर सबकी नज़र है। चूँकि बातों ही बातों में तेजस्वी ने कहा कि हम जनता के बीच जाएंगे और जनता के बीच ही रहेंगे, क्योंकि अब हमें जनता का विश्वास प्राप्त करना है और देखना ही है कि 2024 में हमें क्या मिलता है या नहीं मिलता है। बहरहाल चर्चा जारी रहेगी। फिर मिलते हैं आपसे, तब तक धन्यवाद, नमस्कार।